देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से करियर बनाया जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि जहां पर आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, मतलब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग से जो आपकी इनकम है वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसी से आपका घर चल रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका, जहां से आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और उसी से आप पैसा कमा रहे हो, उसी से आपका घर चल रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका, जहां से आप स्टॉक मार्केट में आप करियर बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप स्टॉक मार्केट की सर्विस प्रोवाइड करो। दैट मीन्स आप स्टॉक मार्केट में जॉब करो, या फिर आप इंडिपेंडेंटली भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आईएफए बोलो उसको, या फिर आप फ्रेंचाइजी लेके आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट की, जहाँ पे सब ब्रोकर जिसे हम बोलते हैं, रिमाइजर आपने ले लिया। तो इस तरीके से भी काम होता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में जॉब करके भी आप करियर बना सकते हो और ट्रेडिंग करके भी करियर बना सकते हो। मतलब फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हो स्टॉक मार्केट में, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जॉब कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो ये दो तरीके से स्टॉक मार्केट में आप करियर बना सकते हो। दोस्तों, अगर बाहर से देखें तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके करियर बनाना बहुत आसान लगता है, बट ये उतना ही मुश्किल है। क्योंकि 10 लोग अगर इसमें ट्राई करेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाने के लिए 10 लोग अगर इसमें ट्राई करेंगे, तो हार्डली 2 या 3 लोग इसमें सफल हो पाएंगे। 7-8 लोग तो इसमें अनसक्सेसफुली होने वाले हैं, क्योंकि ये डेटा है, ये फैक्ट है। ऐसा ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर कोई सफल नहीं होता है। ट्रेडिंग से अपनी प्राइमरी इनकम, अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना इतना आसान नहीं है। अच्छे लोग इसमें फेल हो गए, 10 लोग इसमें ट्राई करते तो 2 या 3 लोग हार्डली इसमें सफल हो पाते हैं। तो इसे आप सोच समझ कर यूज़ करिए। ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना है या फिर नहीं बनाना है, इसका डिसीजन आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। तो दूसरा तरीका आसान है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट में जॉब करके या फिर इंडिपेंडेंटली काम करके अपना करियर बना सकते हो। ये तरीका आसान है, इसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करके आप वहाँ पे जा सकते हो, ये काम कर सकते हो और इसमें आपका करियर इजीली बन सकता है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत टाइप के जॉब होते हैं। अगर मैं एंट्री लेवल के जॉब अगर आपको बताऊँ स्टॉक मार्केट के, तो उसमें आता है इक्विटी डीलर का जॉब। इक्विटी डीलर में आपको क्या करना पड़ता है? मेन आपका जो काम होता है एज ए इक्विटी डीलर, वो ये होता है कि क्लाइंट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर देगा फ़ोन के द्वारा, वो आपको ऑर्डर उनके सिस्टम में पंच करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है उनका ऑर्डर। ये मेन काम होता है इक्विटी डीलर का। बट इसके साथ साथ इक्विटी डीलर को रेवेन्यू जनरेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है कि रेवेन्यू प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्रॉपर ब्रोकरेज आना चाहिए। ठीक है, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ब्रोकरेज बनना चाहिए। तो ये भी काम होता है इक्विटी डीलर का, रेवेन्यू जनरेशन पर उसका ध्यान होना चाहिए। और साइड बाय साइड अभी क्या होता है कि इक्विटी डीलर को भी अदर प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना पड़ता है, मतलब उससे भी क्लाइंट एक्वायर करने पड़ते हैं, डीमैट अकाउंट एक्वायर करने पड़ते हैं। अगर म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर वो भी अगर करता है सेल, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव मिलता है। इक्विटी डीलर को अदर देन सैलरी जो मिलता है वो इंसेंटिव होता है, और अच्छी खासी कमाई एज ए इक्विटी डीलर अपने इंसेंटिव से कर लेता है। तो मेन काम तो इक्विटी डीलर का यही रहेगा कि वो ऑर्डर क्लाइंट के एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा दूसरा एंट्री लेवल का जॉब होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इसमें मेन काम आपका सेल्स का ही होता है। इसमें आपको डीमैट अकाउंट एक्वायर करने पड़ेंगे, म्यूचुअल फंड सेल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा दोस्तों, स्टॉक मार्केट के और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि एक है आरएमएस डिपार्टमेंट। आरएमएस डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे तो प्योरली आपको बैक ऑफिस का ही काम होता है। वहाँ पे कोई भी रेवेन्यू का टारगेट आपके पास में नहीं रहेगा। प्योरली जो आरएमएस वाले जो रहते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि क्लाइंट का जो रिस्क होता है, मतलब क्लाइंट के कितने पैसे है और क्लाइंट ने कितना स्टॉक लेके रखा है, क्लाइंट कितनी ट्रेडिंग कर रहा है, कितने पैसे के अगेंस्ट में, ये पूरा मैनेज करने का काम आरएमएस डिपार्टमेंट का होता है। तो वो काम जो होता है प्योरली बैक ऑफिस का काम है। वहाँ पे कोई रेवेन्यू जनरेशन का आपको टारगेट वगैरह नहीं रहता है। तो ये काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, और भी एंट्री लेवल के जॉब है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, फ्रंट डेस्क हो गया, अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। तो ये और अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर आप एंट्री लेवल का जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा एडवांस लेवल की जॉब की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट का जो काम होता है मेनली रिपोर्ट्स तैयार करना होता है। रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट से रिलेटेड रिपोर्ट, सेक्टर से रिलेटेड रिपोर्ट, शेयर से रिलेटेड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तैयार करना होता है और कंपनी के बिहाफ में क्लाइंट को ये रिपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट में, मतलब एज ए रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हो। ये एडवांस लेवल का जॉब है, ये बेसिक एंट्री लेवल का जॉब नहीं है, एडवांस लेवल का जॉब है। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलेंगी। इसके बाद में दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर में क्या होता है? इसमें आपको स्पेसिफिक क्लाइंट को स्पेसिफिक एडवाइस देना पड़ता है। फाइनेंशियल एडवाइस
उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये काम होता है। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है दोस्तों। इसके अलावा आप फंड मैनेजर बन सकते हो। फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट के जो पैसे होते हैं उनको मैनेज करना होता है, उनको सही जगह पर इन्वेस्ट करना होता है और वहाँ से ठीक ठाक रिटर्न उन्हें बनाकर देना पड़ता है। ये फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर देखते हो, वो वही काम करते हैं। लोगों का पैसा उनके पास में आता है, उसको वो ठीक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उनको ठीक ठाक रिटर्न बना के देते हैं। तो फंड मैनेजर का ये काम होता है दोस्तों। ये सारे जॉब हासिल करने के लिए आपके पास में आपके बेसिक एजुकेशन के अलावा एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए जो कि NISM कंडक्ट करता है। NISM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये सेबी द्वारा बनाई हुई बॉडी है। ये NISM क्या करता है, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास में होने चाहिए। अब ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं हर जॉब के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। मान लो आपको अगर इक्विटी डीलर बनना है तो उसके लिए एक एग्जाम होती है NISM की, NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स की एग्जाम होती है जो कि सीरीज 8 की एग्जाम होती है। वो एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसके लिए NISM सीरीज 5A की एग्जाम होती है। तो अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए अलग अलग एग्जाम NISM कंडक्ट करता है। तो ये सर्टिफिकेशंस आपके पास में होने चाहिए जॉब हासिल करने के लिए। बेसिक एजुकेशन के अलावा ये वाला क्वालिफिकेशन भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंटली काम, उसमें एक काम आता है कि सब ब्रोकर आप बन सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो मेन ब्रोकर होता है उसी से फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है। आपको खुद का अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ता है और फ्रेंचाइजी वहाँ पे आपको सब ब्रोकर, एज ए सब ब्रोकर आप वहाँ पे काम करते हो। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्लाइंट एक्वायर करना पड़ता है। क्लाइंट एक्वायर करके उन्हें पूरी सर्विस देना पड़ता है। तो जो भी रेवेन्यू वहाँ पे बनता है वो रेवेन्यू का 70% तक, 80% तक, 90% तक भी आपको शेयरिंग मिलता है। तो इस तरीके से एज ए सब ब्रोकर बन के भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। ये अदर देन जॉब है, ये जॉब नहीं है, ये खुद आप इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस बोल सकते हो। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप रिमाइजर बन सकते हो। रिमाइजर में क्या होता है, आपको सिर्फ क्लाइंट एक्वायर करना पड़ता है। क्लाइंट एक्वायर करके वो क्लाइंट को मेन ब्रोकर के पास में आपको पास ऑन कर देना पड़ता है। फिर मेन ब्रोकर ही सारी सर्विस उसे देता है। आपको कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेन ब्रोकर ही उसे सर्विस देगा। और जो भी यहाँ पे रेवेन्यू बनेगा उस क्लाइंट के द्वारा, वो रेवेन्यू का 20%, 30%, 40% तक आपको कमीशन मिलता है। इसमें कोई भी आपको ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिमाइजर में आपको कोई भी ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जबकि सब ब्रोकर अगर आप बनते हो तो उसमें आपको ऑफिस सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। आपको खुद का ऑफिस होना चाहिए और सारी सर्विस जो होती है वो आपको ही देना पड़ता है सब ब्रोकर के केस में। बट रिमाइजर के केस में ना आपको ऑफिस सेटअप करने की जरूरत है, ना क्लाइंट को सर्विस देने की जरूरत है। सिर्फ क्लाइंट एक्वायर कर दो और सब ब्रोकर, मेन ब्रोकर को दे दो। बट कमीशन का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जहाँ पर मेहनत आपको ज़्यादा करोगे तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा, मेहनत कम तो कमीशन कम। ये तो नियम है हर जगह का। तो दोस्तों इस तरीके से आप जॉब करके या फिर इंडिपेंडेंटली काम करके स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हो। और जो पहला तरीका मैंने बताया था आपको, स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर बन के करियर बनाना, वो आसान तो नहीं है, बट उससे भी आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको 4 बेसिक स्टेप जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। पहला बेसिक स्टेप, आपको अगर एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए लर्निंग। सबसे पहले तो आप सीखो, पूरी तरीके से ट्रेडिंग को सीख लो, समझ लो, स्टॉक मार्केट को सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताओ, पहले पूरा लर्न कर लो, सारी चीज़ें सीख लो, समझ लो। उसके बाद में दोस्तों आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी पे ही आपको काम करना होता है। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। आप इस तरीके से खरीदोंगे शेयर, इस तरीके से बेचोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही मैं खरीदूंगा, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही मैं बेचूंगा। ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं और स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो सेकंड काम आपका रहेगा स्ट्रैटेजी बनाना। पहला काम आपका क्या रहेगा, लर्निंग। सेकंड काम रहेगा स्ट्रैटेजी बनाना। थर्ड काम रहेगा जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी टेस्टिंग करो। उसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे, पेपर ट्रेडिंग करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। सिर्फ पेपर पे लिखो मैंने शेयर खरीद लिया, देखो आप उसमें पैसा बनाते हो या फिर नहीं बनाते हो। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना आपको नहीं जमता है या फिर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट कर रहे हो तो छोटे से छोटे अमाउंट से आप टेस्ट करो। बहुत ही छोटे अमाउंट से, इतने अमाउंट से 1-2 शेयर खरीद के भी आप टेस्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो टेस्टिंग करो। जब आपको लगे ये स्ट्रैटेजी को मैं काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और इस स्ट्रैटेजी मेरी सफल हो रही है, इसमें सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा है, 70%, 80% तक आपका सक्सेस रेशो जा रहा है, तब आप मेन पैसा लगा सकते हो। वहाँ पे एक्चुअल पैसा लगा सकते हो कि मुझे अब इस अमाउंट से मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तभी आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और ट्रेडिंग की भी जब आप शुरुआत करो तो धीरे धीरे आपको अमाउंट बढ़ाना है, ग्रेजुअली आपको अमाउंट बढ़ाना है। एक साथ में ही बड़ा पैसा नहीं लगा देना है, धीरे 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 हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी, आपको पता है कि रिटर्न दे रही है, 80% की एक्यूरेसी है, तो आप जरूर वहाँ पे पैसा बनाओगे। बट
विदाउट कोई स्ट्रैटेजी बनाए, विदाउट कोई लर्निंग किए डायरेक्टली आप बड़ा पैसा लगा दोगे एज ए ट्रेडर, तो आप बड़े नुकसान में जा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ।